सोसाइटी में ऐसी ट्रेडिशनल वाइफ्स आर वेरी मच इन डिमांड। एक्सपोजर नहीं है टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स। आप अपने हस्बैंड को खुद बिगाड़ रही हैं या अपने पार्टनर को, और फिर बाद में आप शिकवा शिकायत करेंगे कुछ अरसे के बाद कि ओ आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, मेरा तो ये नहीं है ये, और वो ये समझती है कि हमने अपने हस्बैंड को ना बेबी बना ली है। देखती हूँ ना मर्दों के कितने प्रिविलेजेस हैं इस पाकिस्तान में। मेरा दिल करता है यार मैं क्यों पैदा हुई, मेरे कोई पकड़ जकड़ नहीं थी, मैं तो याशी थी मेरी। I know they're wrong but I'm just so jealous कि उनके इतने प्रिविलेजेस हैं और मुझे ऐसा कोई याशी नहीं है मेरी। नहीं माँ, I want to live to the day जिस दिन ना एक मर्द ये कहेगा कि मैंने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया अपनी फैमिली के। तुम कोई डिमांड नहीं कर रही हो, तुम कोई आगे नहीं करना चाहते, तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं है, तुम कोई हट के फैसला नहीं करना चाहते हो। अगेन ऑलवेज यू आर लुकिंग या यू आर वेटिंग कि जी वो करेगा तो फिर मैं उसके ऊपर अमल करूंगी। आई मीन दैट्स आल्सो, आई मीन everyone, welcome to Women's Lounge with शिज़ाया नईम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत फन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, दैट इज ऑन ट्रैड वाइफ्स। ट्रैड वाइफ्स मतलब कि ट्रेडिशनल वाइफ्स कम्स फ्रॉम TRAD वाइफ, ठीक है। सो इट्स अ ट्रेडिशनल वाइफ, ट्रेडिशनल को उन्होंने काट के ट्रैड कर दिया, ठीक है। सो दैट इज अ ट्रैड वाइफ। ट्रैड वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, तो नीमा थोड़ा सा आपको बताती जाऊं कि बेसिकली इट टॉक्स अबाउट डोमेस्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना बहुत ज्यादा घरेलू कहना चाह रही हूँ। हाँ, इसके अंदर ट्रेडिशनल फीमेल वैल्यूज है ना, जिसके अंदर आपके पास नर्सिंग, मॉडेस्टी और मतलब ख्याल रखना, केयर होना, ये वाली चीजें जो है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर जो है ना वो होता है, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ देयर हस्बैंड्स, मतलब कि वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करने का मैकेनिज्म होता है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके अंदर दे हैव जो ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं ना वो उनको बहुत ज्यादा शोकेस करते हैं ट्रेडिशनल इसके अंदर, जैसे कि बेकिंग हो गई, कुकिंग हो गई, सिलाई हो गई, बच्चे संभालना, हाँ ये जो गार्डनिंग हो गई, जो बहुत ज्यादा आपको टिपिकल आपको इसमें खवातीन नजर आते हैं कि वो वाली बात है। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा इसको ना उन्होंने वो देने के लिए इसके अंदर ना एस्थेटिक्स और फैशन भी आ जाता है, बिकॉज फैशन जो है दिट इज यूजुअली अ फीमेल थिंग। सो एस्थेटिक्स होना और सॉफ्ट स्किल समझा जाता है इसको ना, सो ये इसके अंदर आता है। सो बेसिकली इसके ऊपर ट्रेंड है। नहीं, आपकी नजर से कभी कुछ गुजरा हो, कुछ फन पार्ट या फर्स्ट ऑफ ऑल शिजा, मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में ऐसी ट्रेडिशनल वाइफ्स आर वेरी मच इन डिमांड। लोग तो चाहते हैं ऐसी मिले जो घर में हो, जो सारा काम करे। What you are talking about? I mean, this is the demand. और फिर वो तुम्हें कहेंगे ये तो तुम्हारा वेस्टर्न आइडिया है कि जी खातून जो है ना घर में अपने मियाँ को सपोर्ट, खाना खुद पकाए, हर चीज में कहे मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, बाकी लोग ऐसे ही हैं। तो ये तो तुम वो कर रही हो, मतलब जैसे what's the harm in it? लेकिन वो अगेन मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस। अगर आप बहुत ज्यादा, यानी मैंने वो खवातीन भी देखी हैं which they don't like anything, यानी आपके घर में भी आएंगे ना, कुछ भी होगा आपने बनाया होगा, आपको कहेंगे हाँ मैं तो इस तरह मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, I take 3 days to make a biryani, एक ने मुझे कहा था। तो मैंने कहा अच्छा I take 30 minutes to make it. Anyways, मेरा मतलब ये है कि she added कि मैरिनेशन मैं करती हूँ, मेरा अपना स्टाइल है, या एक वो वाला है, मतलब वो मुझे पता है। And then you get very annoyed कि भी इनको तो कुछ नहीं पसंद आ रहा है, इनको ना खाना पसंद आता है, ना किसी का ड्रेस पसंद आता है, किसी को बच्चे भी नहीं पसंद आते, कुछ नहीं पसंद आता, वो चीजें हैं। लेकिन आई बिलीव कि जो आप अपने घर के खुद काम करें, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब है कि आप ही हैं और कोई बंदा नहीं है आपके साथ जो ना मतलब आपको compete कर सके, या आपका जो काम है ना बहुत आला है। अच्छा, तुम्हें एक और शिजा वो भी मिले होंगे लोग जो अक्सर कहते हैं नहीं हमारे घर में ना हम तो देसी घी, हम तो ये इस्तेमाल करते, मैं तो अलाउ ही नहीं करती हूँ ये चीज आए मेरे इंग्रेडिएंट, एंड दे विल फाइट, they will argue and they will come with all these possible things कि तुम्हें सिर्फ बताने के लिए कि तुम फेलियर हो और हम ठीक है, मेरा आइडिया जो है ठीक है।
अच्छा, एक इसी में वो भी आते हैं, अदर देन दिस यू नो किचन थिंग्स एंड द कुकिंग एंड एवरीथिंग, you as you said के yeah they are supportive in a wrong way of the husband, क्योंकि husband कुछ भी कर रहा है उसको ग्लैमराइज, उसको रोमांटिसाइज किया जाएगा। मेरा husband तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और ख्याल क्या होता है, मतलब वो आपको लग रहा होता है आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही होगी, हर मेरे पास फोन करते हैं। अच्छा तुम्हें पता है, ओ माय गॉड, मैं तुम्हें एक और चीज भी बताना चाह रही हूँ। तुम्हें पता है, मुझे शुरू में मैंने ऐसे बहुत से देखी हैं केसेस, जो शुरू में जिनकी शादी भी होती है ना, वो ये कहते हैं कि मेरा मियां मेरे में बहुत पोजेसिव है, मेरी बात में ना मुझे कुछ देख ले, उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, रेड फ्लैग, कि वो अगर तुम्हें हर चीज पे तुम्हारे पे शक कर रहा है, तुम्हारे हर बात तुम्हें किसी को देख नहीं सकती हो, ये नहीं कर सकती, दुपट्टा ऐसे करो, कपड़े ऐसे पहनो, यू नो मेरा मतलब मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, इधर जा रहे हैं तो तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स, दे ट्रांसलेट ऑल दीज थिंग्स कि वो ही केयर्स अबाउट मी। नहीं माँ, असल में ना इसका ना इट इज लिंक्ड टू द आइडिया कि हम लोगों का एक्सपोजर नहीं है टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स, और जो हमें पहला रिलेशनशिप मिलता है ना, हमें लगता है यही प्यार है भाई, यही प्यार है, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी में ऐसे ही प्यार होता है, ठीक है। हम लोगों का इतने रॉन्ग नोशंस हैं अबाउट एंड एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम मैरिज, तो कि हमें ना वो नहीं होता। आपने देखा है ना डिज्नी की जो फिल्म है, डिज्नी की फिल्म्स होती हैं जो, वो पूरी फिल्म ये होती है कि हाउ विल आई गेट द गाय, ठीक है, मतलब सिंड्रेला है, उसमें ज्योति आएगी तो वो कहाँ से आएगी, लेकिन जब ज्योति आ गई फिर क्या हुआ, उसके बाद शादी हुई तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हमें वो वाला पार्ट तो हमने देखा ही नहीं कभी, तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ वहां तक की जर्नी पता है हमें, और ये सारी डिज्नी फिल्म्स में इस तरह से है ना, लेकिन उसके बाद बीती वो नहीं हमें पता, तो हम ना उसको हमने उसी में जो हमने पहले देखा है ना, हम उसी में रहते हैं कि हमारी बस वो होता रहेगा, हम उसी फैंटेसी में रहते हैं। लेकिन अच्छा, एक और शीजा मुझे ऐसी मूवी मिले वो जो कहती है कि वो ना बड़ा इस बात पे करती थी कि जी मेरा हस्बैंड ना वीकेंड्स पे घर पे होता, तो मैं उसको कह देती हूँ कि यू रिलैक्स, यू डोंट डू एनीथिंग, मैं तुम्हें ग्लास का पानी भी ला कर दूंगी, और तुम बच्चों को भी ना संभालना, कुछ नहीं, तुम बस रिलैक्स, तुम पूरा हफ्ता काम करते रहे हो ना। एंड आई वाज लाइक ओके, तो वो ना कुछ भी नहीं करता, वो सारा दिन अपने मोबाइल पे रहता है, गेम खेलता है, मैं उसको सारा कुछ पका के देती हूँ। मैं दिल में सोच रही थी कि थोड़ा अरसा गुजरने दो फिर उसके बाद तुमने जो उसकी आदतें बिगाड़ भी रही हो, किससे भी कि आप सारा दिन इस तरह करो, आप अपने हस्बैंड को खुद बिगाड़ रही है, या यू नो अपने पार्टनर को, और फिर बाद में आप शिकवा शिकायत करेंगे कुछ अरसे के बाद कि ओ आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, मेरा तो ये नहीं है, ये हो भैया आपने क्या हरकतें इस किस्म की। एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ वुमेन, सीरियसली पढ़ी लिखी भी है, अच्छे उसमें से हैं, और वो ये समझती है कि हमने अपने हस्बैंड को ना बेबी बना लिया। नहीं ना, एक ना इससे ना मुझे ना सिर्फ एक चीज समझ लगती है कि ना मैं ना आई लव बीइंग अ वुमन, आई एम सच अ वुमन, आई लाइक एवरी पार्ट ऑफ मी बीइंग अ वुमन, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना मर्दों के कितने प्रिविलेजेस हैं इस पाकिस्तान में, मेरा दिल करता है यार मैं क्यों पैदा हुई, मेरे कोई पकड़ झगड़ नहीं थी, मैं तो याशी थी मेरा आई फील सो जेलस, मतलब कि I know they're wrong, but I'm just so jealous कि उनके इतने privileges हैं और मुझे ऐसा कोई याशी नहीं है मेरी, but the thing is कि it is so fascinating. I mean, to the extent एक कहती है कि मैंने अपने वो जो पानी की बोतल नहीं होती नेस्ले वाली, वो जो इतनी बड़ी नहीं होती है जो आम घरों में होती है, मेरा हस्बैंड ये नहीं उठाता क्योंकि उसकी बैक में ना पेन हो जाती है, तो मैं what is wrong? सोचो, और फिर देन दे अच्छा सारा कुछ करने के बाद देखा ऑन दीस प्लेटफॉर्म्स इन द फेसबुक, ओ मैं इतनी परेशान हूँ, अब मेरा मियां ना पानी नहीं गिलास का खुद उठाता है, वो है वो भी आपने बिगाड़ा है, आपने शुरू दिन से उसको बेबी बनाने की कोशिश की, और आपने ये नहीं बताया कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी ये है, एंड ही हैव टू स्पेंड सम टाइम इन द किचन। सो अच्छा अगर वो नहीं है, किचन नहीं है, तो चलो ठीक है, वी हैव अ मेड, शी इज गोइंग टू कुक एंड एवरीथिंग, लेकिन मतलब ये बात इतनी बढ़ती जाती है ना, इतनी बढ़ती जाती है कि फिर वो बाद में जो हम बातें सुनते हैं ना कि जी बच्चे के केयर नहीं कर रहा है, हस्बैंड को पता ही नहीं है मियाँ को, या फिर मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किधर है, क्या है, यू नो स्टडीज एवरीथिंग, ठीक है, तो वो फिर कहना शुरू हो जाती है हमें इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिला है, भी आपने बिगाड़ा है ना, तो इमोशनल सपोर्ट भी नहीं रही, अब कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही आप देखिए ना, जो मर्द होते हैं ना
वो ना बाहर चले जाते हैं, दोस्तों यारों के साथ चले जाते हैं कि क्या कहते हैं, हम रिलैक्स करने जा रहे हैं, सो दे फॉर देम रिलैक्सिंग इज गोइंग टू समवन एल्स। और खवातीन ने जब रिलैक्स करना होता है, सो दे स्टे होम एंड दे डू देयर ओन थिंग। सो ये आपकी थोड़ी सी, लेकिन कमिंग बैक टू आवर ट्रैड वाइफ, तो ट्रैड वाइफ जो होती है ना, वो बेसिकली ये कहती हैं कि हमारा करियर नहीं भी है तो खैर है, आई एम हैप्पी बीइंग स्टेइंग एट होम, और मैं घर पे रहूंगी और ना घर पर घर वाला सारा काम शाम करूंगी, तो मेरा मियाँ उसकी जो है ना गोल्स हैं, उसके एस्पिरेशंस हैं, तो ही वांट्स टू मेक अ करियर और व्हाटएवर, इस तरह से। एक तो इनमें ये एस्पेक्ट है। फिर ना उनमें ये बहुत बड़ी बीमारी होती है कि ये रेस्टोरेंट का खाना, इससे तो अच्छा मैं घर में बना सकती हूँ। मतलब कि एक एक चीज के अंदर, ये कपड़े ये तो मैं ज्यादा अच्छे सी सकती हूँ, ये स्वेटर ये तो मैं अच्छा बना सकती हूँ। तो उनमें इतना आपको होता है कि यार आप मतलब हर एक चीज जो है ना उनको, नर्सिंग, मैं तो खुद नर्स रह चुकी हूँ, मतलब मैंने तो इतने लोगों का ख्याल रखा, मैं तो आधी नर्स हूँ। मतलब कि इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आपकी सारी जो है ट्रैड वाइफ्स के उसमें से आती हैं। और नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, और तुम्हें पता है फिर सुनो, फिर वो हम सुनते हैं, मुझे नहीं कहते कि मेरी अम्मी की तरह ना कोई खाना नहीं पका सकता। हाँ, फिर वो वाले मर पैदा ये वही होती है अम्मियाँ। फिर नहीं, फिर उनके बेटे बनती है तो ऐसे बनाती थी, उसके पैर में डालती होता है ना। हाँ, मतलब इट गिव्स राइज टू प्रॉब्लमेटिक पीपल। यू नो, मैं तो शिजा तुम्हें ना रियल स्टोरीज ही आज बताती जाऊंगी, बिकॉज यस वी हैव दीज थिंग्स एंड रियलिटी। मैं तुम्हें बताती हूँ एक और केस। she was in her mid 40s and I met her and I mean she was like, you know, दूर पार की जैसे नेबर में नहीं होती हैं, और कुछ इस तरह उनके साथ ना अगर मुलाकात होना शुरू होगी। एंड देन we have heard कि भी you know उसकी और हस्बैंड की बहुत चल रहे हैं, बुरे हालात चल रहे हैं, you know, domestic violence and everything. And you know, I just try to जब मैंने देखा, और बच्चे उनके यंग थे, 3 kids and all this, तो मैंने वैसे एक दिन बातों में कहा ना, मैं उनके घर गई ना, इसी तरह वो हर चीज बना के ना वो ये कहे कि ये मेरी चीज बेस्ट है और तुमने खानी है, ठीक है, चाहे तुम्हें जो मर्जी हो। उसके अलावा भी ना शी यूज्ड टू यू नो एडमायर एवरीथिंग, मेरी जो तरबियत मैं ओके ठीक है, लेकिन मैं उसकी शक्ल देख रही थी, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने इसको वैसे थोड़ा सा कहा कि जी आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। आप इतनी ज्यादा जो टाइम गुजारती हैं, मतलब चाहे वो किचन है या इधर है, परफेक्शन होने में, और सारा कुछ जो है वो आपकी अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ना, और आप बाद में ना फील करेंगी। उसमें पता है उसने मुझे आगे से क्या जवाब दिया? उसने मुझे जवाब ये दिया कि आई एम सो प्राउड, मैं उन औरतों में से हूँ जिन्होंने अपने आप को कुर्बानी सेक्रीफाइस कर दिया बच्चों के लिए। आई वाज टोटली शट। नहीं माँ, आई वांट टू लिव टू द डे जिस दिन ना एक मर्द ये कहेगा कि मैंने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया अपनी फैमिली के। मतलब कि मतलब मैं ये खवातीन की जो बड़ी कॉमन लाइन है ना कि मैंने अपनी कुर्बानी दे दे के अपने मतलब अपने आप को अपनी हर चीज को सैक्रिफाइस। मर्द नहीं करते यार, मर्द नहीं करते, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव। अच्छा, जो बहुत ज्यादा ना इसके ऊपर ना मतलब कि जो ट्रैड वाइफ्स है ना, दे आर आल्सो क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न फेमिनिज्म जो है उसको। मतलब कि मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहती हैं कि वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, और यहाँ पे ये कहती हैं कि नहीं, वी आर हैप्पी टू टेक द एक्शन, मर्द जो है ये चलाएं और गाड़ी, और हम जो है पीछे करेंगे। और थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी और सिंप्लिसिटी की तरफ भी जाती हैं। सो अगेन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। हाउएवर इफ यू थिंक ऑफ इट, ये जो ट्रैड वाइफ्स का पूरा ट्रेंड चल रहा है, this is an online trend. It is using some aspects of technology. वो टेक्नोलॉजी को साथ जो है, they're still, so you cannot say कि वो इतनी ज़्यादा simple और authentic itself है। एक और चीज़ जो society के अंदर है ना, वो ये है कि this is another way of making a community. People are able to relate to each other because of ये जो trends हैं and how these women are talking to each other. आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। This is a worldwide trend. It's a global trend. It's not just a Pakistani trend. पाकिस्तान में एग्जांपल नजर आती है, बट दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। और वर्ल्ड ओवर एज ए रिएक्शन टू फेमिनिस्ट मूवमेंट इस तरह की चीजें आ रही हैं, एंड देन वी हैव वुमेन कमिंग अप हु आर सेइंग कि हमारे पास यू नो के
ये जो मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ये हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं हमारी लाइफ, एंड दे आर एक्चुअली हमारे पर बर्डन कर रही है। मतलब कि हमने घर तो चलाना ही था, अब हमें वो कह रहे हैं, मॉडर्न फेमिनिस्ट हमें कह रहे हैं कि अब आप बाहर निकल के नौकरी भी करें एंड एम्पावर भी हो। सो मतलब कि हमारे पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। सो दैट इज it is a reaction to that as well कि I am happy being a trad wife, you go and make money, मतलब men they should go and make money and do the usual जो household वाले roles हैं। So I think it is really interesting to understand कि हम जब कहते हैं ना कि the reactions of feminist movements, so उसके अंदर ये बड़ी interesting एक आपको I think aspect नजर आता है। हाँ, और वो तुम कभी किसी सोशल प्लेटफॉर्म में जाके लिखो तो सही कि तुम फेमिनिस्ट हो, वो तो ये फेमिनिस्ट को ये समझती है कि ये हमें कह रहे हैं कि घर से बाहर निकल आओ, नौकरियां करो, कपड़े ऐसे पहनो, और मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द फेमिनिस्ट क्या है, तो वो तो पता है औरतें आके आपको कह रही होती है कि ये वेस्टर्न वो है, तुम फेमिनिस्ट को क्या कहते हो, क्यों तुम लोगों को तहफ्फुज मिला हुआ है, मर्द आपके वो है। यानी मैं हैरान ये होती हूँ कि हम इतनी बातें करते हैं लेकिन अगेन अभी तक वो एक है कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट है जो बड़ा एक्सेप्टेबल है, एक बड़ा नॉर्म है कि यस आई एक्सेप्ट कि जी मैं मर्द की सुपरविजन, आई मीन मैं सबऑर्डिनेशन के अंदर रहूं, मेरा कोई डिसीजन मेकिंग ना हो, मैं बस मुझे पैसे दे दो एंड मुझे मैं शॉपिंग कर दूं, इससे ना शॉपिंग कर लो। हाँ नहीं मैं असल में ना आप अगर थोड़ा सा सोचो इसमें ना वो भी आता है एक एस्पेक्ट के अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज नहीं करना चाहते। देखिए जब आप सोचते किसी चीज में जाते हैं ना, आप एक मुआशरे में होते हैं तो मुआशरे में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको किसी न चीज पे हाँ करनी पड़ती है, कोई ना चीज आपको अच्छी बुरी कहनी होती है। जब आप एक उस चीज में आ जाते हैं ना कि आप सिर्फ सबऑर्डिनेट हैं, so somebody else is making decisions for you, आपने तो सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि आज मैं जो है स्ट्रॉबेरी का जैम बनाऊं या आज मैं एप्पल का जैम बनाऊं, तो ये तो ऐसा कोई बड़ा डिसीजन नहीं है ना। मतलब आप अगर आज स्ट्रॉबेरी का जैम बना रही है तो कल आप मेरे ख्याल से फिर एप्पल का जैम भी बना लेंगी, तो इट इज नॉट अ डिसीजन जिसको हम कहते हैं। सो इसके अंदर जो है ना दिस आई थिंक इज अ प्रॉब्लम for being very cut off from the social world। और जो trad wives हैं they are actually cut off from the social world, वो they want to sort of step back और कोई और उनका जो है decision दे रहा है, they're not active participants in a social community, they're not contributing to it। लेकिन don't you think शिजा मुझे ये भी है, हम अक्सर we use this word घरेलू औरत and we use it in a manner of डेरोगेटरी तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये टर्म के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगेन मतलब हम जब कहते हैं अगर कोई औरत जो बाहर है शी इज वेरी लिबरल, और वो घरेलू औरत कह के जरा उसको थोड़ा डिमीन से ही करती है कि भाई ये तो घरेलू औरत है, इसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है, और मतलब उनको तो फिर वो एक फ्रेम में या एक फ्रेमिंग में है, उन्हीं के अंदर उसने जिंदगी गुजारनी है, वही जो है she have no life on her own or she is not able to take any decision, but that's fine। और फिर वो एक बात देखो ना, वो कंडीशनिंग तो यही हुई है ना कि this is the perfect life। I mean तुम कोई डिमांड नहीं कर रही हो, तुम कोई आगे नहीं निकलना चाहते, तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं है, तुम कोई हट के फैसला नहीं करना चाहते हो, अगेन ऑलवेज यू आर लुकिंग या यू आर वेटिंग कि जी वो करेगा तो फिर मैं उसके ऊपर अमल करूंगी। I mean that's also I mean I don't know। नहीं माँ ना एक तो चीजें हैं, एक तो ये कि आपने ना जैसा कहा कि तहफ्फुज़, मर्द मुझे तहफ्फुज़ प्रोवाइड करता है। अब पता है इवन पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा हर 2-3 दिन बाद न्यूज आ रही होती है, ग्रैंडफादर ने रेप कर दिया, ससुर ने रेप कर दिया, आपके जो उसका है बेटी का रेप बाप ने कर दिया, इस किस्म की चीजें आती है, मामू चाचू ने कर दिया। मतलब कि ये तो आपके घर के रिश्ते थे ना, तो इनका भी इस हद तक आता है। सो आपको तहफ्फुज़ तो मेरा ख्याल से एक बड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो गया है टू गेट तहफ्फुज़। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा देखें ना, जो कहते हैं कि हमारा डिसीजन ये बंदा लेगा और हमें सिर्फ पैसे चाहिए, इट इज बेसिकली एन इजी लाइफ। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रैड वाइव्स इन सोसाइटीज जहाँ पर खवातीन जो हैं वर्क फोर्स में बहुत आम हमें पाई जाती हैं,
उन सोसाइटीज के अंदर भी इफ यू थिंक बहुत सारे ना आपने देखा होगा अक्सर ना ऑनलाइन वो लोग होते हैं वो जो पूछ रहे होते हैं टिकटॉक्स वगैरह के ऊपर ना कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग या व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर अ लिविंग। तो मैंने बहुत बार ना इस तरह से देखी है जो लड़कियां कह रही होती हैं कि आई जस्ट वांट टू फाइंड अ रिच गाय एंड मैरी बिकॉज it's an easy life, it's an easy life, aspire because उनको पता है ये एक राउट है और ये राउट दिखाने वाला कौन है, इसको क्वेश्चन करने के लिए। एंड देन आई एम नॉट सेइंग कि किसी का दिल करता है तो ठीक है, बट मेरा ख्याल है पूछना चाहती हूँ कि ऐसा दिल जो है ये मर्दों का क्यों नहीं करता कि आई विल जस्ट मैरी यू नो समवन एंड देन स्टे होम और जो वो कहेगी मैं करता जाऊंगा, ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब दिस इज why is this such a rare thing and that not a rare thing? that is and I think मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि there should be a balance, you know, पैरेलल। एक तो दोनों जो है पहिए जो है ना गाड़ी के, जो ये शादी जिसको कहते हैं हम, ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए, वन इन डिसीजन मेकिंग इन एवरीथिंग, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बात है। दूसरी बात ये है कि हर चीज में एक बैलेंस स्ट्राइक करना और आपको अपनी वर्थ यू नो पता होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी एक्सट्रीम पे ना हो जो हमने वाइफ कहा है कि वो ट्रेडिशनल वाली के भी, वो जिसको किसी कोई चीज पसंद नहीं है वो वाली एक्सट्रीम भी नहीं होनी चाहिए। और आप अपने आप को वैसे ही कहते हैं मैंने तो कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने बच्चों की वजह से। भैया आपको किसने कहा है बर्बाद करें, आप अपनी जिंदगी जिए, करें आप अपनी जिंदगी जिए, आप साथ में ये रखें, बैलेंस करें ना। ये तो नहीं होता कि भी आप बस बच्चे पाल रही हैं या वो है, मतलब ये है, ये प्रॉब्लम है हमारी उसमें। और दे शुड अंडरस्टैंड के लाइफ इज फॉर वंस और आपको अपनी जिंदगी अच्छी गुजारनी चाहिए। मेरे नहीं ख्याल का औरत को जो है ना वो इतना अपने आप को बच्चे हैं या हस्बैंड है कुछ भी है, आप आफ्टर ऑल क्या कहते हैं उसको, मैं हमेशा के सेल्फ केयर या सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन एंड दे शुड अंडरस्टैंड दिस एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। ये 50s में जब होगा ना तो 50s में तो फिर आपकी कोई नहीं हो, फिर आप बीमारियों में होंगे। You're right. इसी के साथ I think I'm just going to wrap up. I think it's really important for women to identify themselves as their complete being. मतलब कि कहने का ये है कि आपकी existence को to validate your existence you don't need a male presence there. ये नहीं है कि मैं इसकी बेटी हूँ और मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसकी बेटी हूँ, इसके अलावा भी आपकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होती है और इस सेल्फ आइडेंटिटी को हमें ढूंढने की जरूरत है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। जास्मिन बताइएगा कौन सा डैड वाइफ का ट्रेंड आप लोग फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं या व्हाटएवर इट इज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।